हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी 221 में। दोस्तों, आज नेक्स्ट क्लास है आपकी। अभी तक हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा है। अब कुछ इम्पोर्टेंट सी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ये जो डा और ढा है, मतलब इसको क्या क्या बोलते हैं? ये डा और ढा, यहाँ पे देखा गया है, इसको व्यंजन बोलते हैं और उच्छिप्त बोलते हैं, उक्षिप्त बोलते हैं और संकर वर्ण या ताड़न जात वर्ण कहा जाता है। इसको 1 2 3 4 5 पांच नामों से, अन्य 5 नामों से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्या होता है, या तो मतलब दीर्घ व्यंजन पूछेगा तब तो आपको मतलब पता ही होगा कि डा ढा को दीर्घ व्यंजन कहते हैं। लेकिन उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, संकर वर्ण या ताड़न जात, ये सब वर्ण मतलब ये शब्द आ जाते हैं वहां पे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो कि डाढ़ा को और किन नामों से जानते हैं। इसे दीर्घुण इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है दो मतलब भाषाओं से मिलके बना है, इसलिए इसे दीर्घुण व्यंजन बोलते हैं। इसमें जो है हिंदी और फारसी दो मतलब भाषाएं मिली हुई हैं। मतलब ये जो डा और ढा है ये हिंदी और फारसी से मिलके बना हुआ है। या तो नोट कर लीजिए, हिंदी प्लस फारसी से मिलके बना है। मतलब नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रा को प्रकंपित या लुंठित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। ये है ला। ला को क्या बोलते हैं? ला को पार्श्विक या पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। पार्श्विक व्यंजन का अर्थ क्या होता है? मतलब कि ये जो पार्श्विक है ये क्या है? ये मतलब कि हाँ, ये ला जो हम बोलते हैं, ये जबान जो जीभ जो हमारी होती है, जीभ, इसके अगल और बगल की जो मतलब जहाँ अगल और बगल से जो आवाज निकलती है उसे पार्श्विक कहते हैं। अगल और बगल से जो आवाज निकलती है इसीलिए इसे पार्श्विक, मतलब ये ला जो है हमारी जीभ के अगल बगल से निकलता है, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। हाँ क्या है? हाँ ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, स्वर यंत्र मुखी है। ठीक है। तो जो है हा को किन नामों से जाना जाता है? स्वर यंत्रमुखी नाम से जाना जाता है। का कल्य वर्ण कंठ के नाम से जाना जाता है। और ऊष्म संघर्षी सघोष वर्ण आदि नामों से इसे जाना जाता है। ये हो गए कुछ मतलब कुछ चीजें जो छूट गई थी, तो हमने सोचा बता दें आप लोग को, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। क्या होता है? प्राण वायु और महाप्राण, ये दोनों मतलब होते क्या है, इनमें अंतर क्या होता है? तो जो प्राण वायु है मतलब अल्प प्राण का मतलब, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, थोड़े का मतलब क्या हो गया? मतलब जब हम श्वास वायु मतलब निकालते हैं तो अल्प मात्रा में निकालते हैं, तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प मात्रा में मतलब कि जैसे कि हम कुछ वर्णों, कुछ मतलब व्यंजन को बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं, तो मतलब अल्प से थोड़े कम, मतलब कम मात्रा में सांस, श्वास का निकलना, श्वास। ठीक है, सांस मतलब जो सांस हम ले रहे हैं उसका। और महाप्राण में अधिक मात्रा में। तो ये मतलब नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें अल्प प्राण में होता है कि कम मात्रा में वायु निकलती है, श्वास वायु, और महाप्राण में अधिक मात्रा में निकलती है। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण है क्या, मतलब कौन कौन से वर्ण है? तो आइए बताते हैं आगे हम कि ये कौन कौन से वर्ण हैं। आइए देखते हैं अब अल्प प्राण और महाप्राण में होता क्या है। यह है अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब श्वास वायु अल्प मतलब अल्प मीन्स कम, कम मात्रा में निकलती है, उसे अल्प प्राण हम कहते हैं। जहां पे मतलब क्या है, मतलब जो अल्प प्राण के कुछ वर्ण हैं ऐसे, जैसे ये, जब हम इनको बोलते हैं तब हमारे जो है मुंह से जब कम आवाज निकल, मतलब कम श्वास निकलती है, श्वास हवा जिसको बोलते हैं, कम मात्रा में निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जब अधिक मात्रा में हमारे मुंह से मतलब हवा या श्वास निकले तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे वर्ग मतलब वर्गीय व्यंजन है ना, का खा का गा वर्गीय व्यंजन है, तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे कि का हो गया, खा आ गया आपका महाप्राण में, फिर गा हो गया, घा आपका महाप्राण में आ गया, और
जो है यहाँ हो गया, इसमें अंगा इसमें आपका हो गया, ठीक है। तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवे जो है वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। उसके बाद में 11, ये क्या है, ये है स्वर। आपके स्वर ये जो है आपके आते हैं इसी में, अल्प प्राण में। अगर पूछा जाए क्वेश्चन की बड़ा आ आपका महाप्राण है या अल्प प्राण है, तो आपका अल्प प्राण प्राण कहलाएगा। इसी तरह बड़ी ई, छोटी, छोटा ऊ, तो ये सारे आपके क्या है, अल्प प्राण है। मतलब सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये हकार ध्वनियां नहीं होती है, हकार ध्वनियां देखने को मिलती है। ये जो महाप्राण होते हैं इनमें हकार ध्वनियां होती हैं। ये यहाँ पे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, लावा, ये होते हैं आपके अल्प प्राण। या, रा, लावा अल्प प्राण कहलाते हैं। यहीं पे महाप्राण हो गया आपका वर्ग का दूसरा और चौथा। ये 24 लिखा, ऐसे याद करो कि 135 और 24 वर्ग का जो है पहले, मतलब अल्प प्राण आता है तो अल्प प्राण में 135, 11 और अंतस्थ व्यंजन, ये सारे अल्प प्राण हो गए। महाप्राण में आपका आ जाता है 24, मतलब कि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जो कि होता है का, घा, ये सारी चीजें, मतलब ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद होगा। यहाँ फाम में बताया है, ये जो बिंदी लगी होती है जिस फाम में, अगर पूछे ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो ये भी महाप्राण में आएगा। उसी तरह ये जहाँ यहाँ डा में बिंदी लगी है, तो ये भी जो है आपका अल्प प्राण। मिलता है ये वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण देखने को मिलते हैं, और ऊष्म व्यंजन देखने को मिलते हैं। ऊष्म व्यंजन मतलब शा, शा, सा, हा, ठीक है। तो क्या नाम है, और हकार ध्वनियां नहीं होती। ये 3-4 चीजें आपको महाप्राण में, ये हकार ध्वनियां नहीं होती। इतने ही दोनों पॉइंट याद कर लीजिए। इसमें अल्प मतलब अधिक, अल्प मतलब कम वायु लगती है, महा मतलब ज्यादा वायु निकलती है। जब हम ये वर्ण बोलते हैं तो जैसे का बोला तो कम श्वास निकली, खा बोला तो थोड़ी अंदर से ज्यादा श्वास निकली, ऐसे ही पढ़ के मतलब लर्न कर लो। तो इतना समझ में आया आप लोग के?